नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री का चौथा क्लास लेकर आई हूँ। ठीक है, आज मैं पढ़ाऊँगी अम्ल और क्षार और लवण। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। ठीक है, तो अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल क्या होता है? तो खट्टा होता है। क्षार कैसा होता है दोस्तों? तो कड़वा होता है। ठीक है, खट्टे में संरक्षण होता है अम्ल। अम्ल का कितने भाग होते हैं? तो एक जैविक अम्ल होता है, एक खनिज अम्ल होता है। जैविक अम्ल जो होता है वो प्रकृति से प्राप्त होता है और खनिज अम्ल संरक्षण से प्राप्त होता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, और दूसरों तक भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, ताकि मतलब हमें थोड़ा खुशी हो। ठीक है, तो क्या है? खनिज अम्ल जो होता है वो संरक्षण होता है HCl HNO3 H2SO4 होता है। ठीक है, अब हम समझेंगे दोस्तों जैविक इशू आ जा रहा है, यहाँ पे पढ़ेंगे जैविक अम्ल और जैविक अम्ल के स्रोत। देखिएगा दोस्तों। ठीक है, क्या आता है दोस्तों? साइट्रिक अम्ल किस में होता है? तो खट्टे फल, संतरा, नींबू आदि में होता है। फॉर्मिक अम्ल होता है लाल चींटी में होता है। एस्टिक अम्ल होता है बिगनर 6 से 8% अम्ल में होता है। ठीक है, हमारे मौलिक अम्ल जो होता है सेब में, केला में होता है। टर्टेरिक अम्ल इमली में, अंगूर में, कच्चे आम में होता है। ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है पालक, पत्ता गोभी, टमाटर में होता है। लैक्टिक अम्ल जो होता है दूध और दही में होता है। एस्कर्बिक अम्ल जो होता है खट्टे फल में होता है। दोस्तों, इससे क्वेश्चन पूछ देता है तो आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा। लेख तो दूध के उत्पाद से संबंधित है। ठीक है, अम्ल है या क्षार है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लिटमस पेपर। आइए हम पढ़ते हैं। लिटमस प्राप्त होता है प्राकृतिक सूचक से। ठीक है, इसमें क्या होता है? थाइलोफाइटा होता है। ठीक है, न्यूट्रियल होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो होता है शैवाल और फंगस से मिलकर बनता है लाइकेन। ठीक है, लाइकेन किससे? तो शैवाल और फंगस से। ठीक है, नीला को लाल कर देता है वो अम्ल है, और लाल को नीला कर देता है वो क्षार है। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या होता है? गंधीय सूचक क्या होता है? तो प्याज में गंध होता है, क्षार में गंध नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्षार नहीं होता है, प्याज में क्षार नहीं होता है। ठीक है, और आ रहा है वेलनिया एक्सटर्नल, इसमें गंध होता है। एक्सट्रैक्ट होता है, इसमें गंध नहीं होता है। लौंग के तेल में क्या होता है? तो गंध होता है, इसमें गंध, क्षार में गंध नहीं होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फिनोल्फ्थालीन। ये क्या होता है? तो ये अम्ल बराबर रंगहीन होता है और क्षार बराबर गुलाबी होता है, याद रखिएगा। मेथिल ऑरेंज क्या होता है? तो अम्ल बराबर लाल होता है और क्षार बराबर पीला होता है, याद रखिएगा दोस्तों। इससे क्वेश्चन पूछ देता है। अब हमारे प्रश्न आ रहा है अम्ल और क्षार के साथ किस प्रकार प्रतिक्रिया करते हैं? तो आप देख सकते हैं M+A, तो M हो जाता है मेटल और A हो जाता है एसिड। ठीक है, बराबर क्या होता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन होता है। ठीक है, H2 गैस बनाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है दोस्तों। अब यहाँ पे कि धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे प्रतिक्रिया करती है? तो धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल बराबर लवण प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, ये दिया है उसका Na2CO3 प्लस HCl बराबर NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, अब है CaOH2 प्लस CO2 क्या होता है? CaCO3 प्लस H2O। नींबू पानी भी होता है। ठीक है, आइए हम समझते हैं इसके बाद वाला। अब अम्ल और क्षार एक दूसरे के साथ कैसे प्रतिक्रिया करते हैं? तो A+B बराबर S प्लस H2O बराबर उदासीन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। धात्विक ऑक्साइड की अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। धात्विक क्या होता है? क्षारीय अम्ल प्लस साल्ट प्लस पानी। ठीक है, क्षार के साथ आधात्विक अभिक्रिया के ऑक्साइड की अभिक्रिया, ये क्या होता है? अम्लीय होता है प्लस क्षार होता है बराबर लवण प्लस पानी होता है। उसके बाद आ रहा है दोस्तों, एक मिनट,
अब अरे पानी घोल में अम्ल या क्षार का क्या होता है? तो क्या होता है दोस्तों, HCl बराबर H2 प्लस Cl, H2O बराबर H3 क्या बनता है? हाइड्रोनियम आयरन बनता है। ठीक है, NaOH Na प्लस OH क्या बनता है? हाइड्रोक्साइड आयन बनता है। ठीक है, कह रहा है कि ज़्यादा HN3 प्लस में ज़्यादा सांद्र होता है और इसमें कम होता है। ठीक है, अब हम आ रहे हैं दोस्तों नेक्स्ट पे कि अम्ल को पानी में ऐड किया जाता है तो कभी वाटर को अम्ल में ऐड नहीं किया जाता है। ठीक है, ये क्या है? एसिड है। ये क्या है? पानी है। ठीक है, और अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होता है। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे अम्ल और क्षार पढ़ेंगे। बढ़ती अम्लीयता, उदासीन और बढ़ती क्षारीयता। मतलब 1 2 7 से पहले जितना होगा अम्ल होगा, ये क्या होगा? 7 से पहले अम्ल और 7 के बाद जो होता है क्षार होता है। और ये जो होता है 7 क्या होता है? उदासीन होता है। ठीक है, H3O प्लस होता है। इधर बढ़िएगा, इधर से आगे बढ़ते हैं तो प्लस, इधर से बढ़ते हैं तो माइनस। अब है एंटासिड, ये पदार्थ जो पेट में उत्पादित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रभाव समाप्त करने के लिए किए जाते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, अब है वे क्षार जो पानी में घुल जाते हैं वो क्या होते हैं? अल्काली संरक्षक होता है। ठीक है, सभी एल्कली होता है ये। ठीक है, एल्कली क्षार है लेकिन सभी क्षार एल्कली नहीं होते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दैनिक जीवन में पीएच का मान क्या होता है? हमारे बॉडी में किस प्रकार पीएच काम करती है? तो 7 से लेके 7.8। ठीक है, पाचन तंत्र में तो पीएच जो होता है 1.6 होता है। दंत क्षय के कारण इसमें होता है 5.5। याद रखिए, क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में। अम्लीय क्षार में 5.6, लार में थोड़ा अम्लीय होता है, रक्त में थोड़ा क्षारीय होता है, गंध में सुर्ख होता है, H2SO4 घने बादल की तरह होते हैं। ठीक है, ग्रह सुख में, ठीक है याद रखिएगा। बिछुआ पत्ती में शाकाहारी पौधे होते हैं, या बिच्छू बूटी में फॉर्मिक अम्ल होता है, मेथेनिक अम्ल होता है। बिच्छू देखे हैं आप लोग? एक बिछुआ पत्ती होती है, एक बिच्छू काटने वाला, डंक मारने होता है, उसमें क्या होता है? मेथोनिक अम्ल होता है और फार्मिक अम्ल होता है। ठीक है, आइए हम पढ़ते हैं लवण। लवण क्या होता है? तो लवण का मान 7 से कम होता है और 7 से कम अम्लीय और 7 से ज़्यादा क्षारीय होता है। ठीक है, एसिड प्लस बेस बराबर साल्ट प्लस वाटर क्या होता है? अम्लीय बनता है। ठीक है, और A प्लस बी मतलब साल्ट प्लस वाटर बराबर क्षारीय बनता है। अब साधारण नमक और रसायनों के कच्चा पदार्थ क्या बनता है? रॉक सॉल्ट बनता है। ठीक है, सोडियम हाइड्राइड क्या बनाता है? तो NaCl प्लस H2O विद्युत अपघटन बराबर सोडियम हाइड्राइड ये बनाने का काम करते हैं। ठीक है, अब अरे विरंजन चूर्ण क्या होता है? CaOH2 प्लस Cl2 क्या बनाता है? तो ये बनाता है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। ठीक है, उसके बाद इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? इसका यूज हम लोग ऑक्सीकरण एजेंट में करते हैं, पानी के पीने में, ग्रेस को मुक्त करने के लिए करते हैं, कपड़ा को धोने के लिए करते हैं, पेपर फैक्ट्री के लिए करते हैं। ठीक है, आइए हम बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ते हैं। बेकिंग सोडा NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 बराबर क्या होता है? NH4Cl प्लस NaHCO3 होता है। बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ पे होता है? पाउडर बनाने में। बेकिंग सोडा खाने वाले अम्ल टार्टरिक में देखिए क्या होता है बनाने में। फिर बेकिंग सोडा खाने वाले अम्ल टार्टरिक बराबर बेकिंग सोडा। सोडियम एसिड अग्निशामक यंत्र में किया जाता है, एंटीसेप्टिक में किया जाता है, एंटीसीड में। धोने की सोडा क्या होता है? NaHCO3 बराबर Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। Na2CO3 प्लस 10H2O बराबर क्या होता है? Na2CO3 दशमलव 10H2O मतलब क्रिस्टलीकरण के पानी होता है। अब क्या होता है? धोने के सोडा का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो पानी की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए, कांच और साबुन
पेपर फैक्ट्री में सोडियम यौगिक बनाने में किया जाता है। घरेलू उद्योग के लिए, सफाई एजेंट के लिए, टूथपेस्ट के लिए किया जाता है। अब इसको जिप्सम का प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये होता है CuCO3 2H2O होता है, ठीक है। यही बनता है, याद रखिएगा, CaCO3 होता है, ठीक है। इतना एक एक चीज़ बताएंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा वीडियो और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। कुछ अन्य लवण होता है, नीला होता है, ग्रीन हरा होता है, सफ़ेद होता है, एप्सम लवण, पोटास एलम, मोहर लवण और सोडियम बेंजोनेट, ठीक है। ये क्या होता है, रंगीन होता है, CuSO4 होता है, SH2O होता है, FeSO4, ठीक है। याद कर लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।